नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानीवाचक चैनल में। आज की कहानी है पुत्र मोह। अभिनव कुमार रेलवे में क्लर्क के पद पर विराजित थे। आमदनी कुछ ज़्यादा नहीं थी, पर उसी में अपने परिवार का गुजारा कर रहे थे। परिवार में पत्नी और 2 बेटे थे। उनकी पत्नी शीला देवी कहने को तो अनपढ़ थी, पर उनका स्वभाव बहुत ही सरल और नेक दिल का था। दोनों बेटे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। अभिनव कुमार ने अपने बेटों की परवरिश में कभी कोई कमी ना की। उनका बड़ा बेटा राजीव पढ़ने में बहुत होशियार था। लगभग पूरी पढ़ाई स्कॉलरशिप के दम पर ही कर रहा था और उनका छोटा बेटा विजय खेलकूद में ज़्यादा रुचि रखता था। इसी वजह से वह पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था। समय बीतता गया और अब राजीव पढ़ लिख कर इंजीनियर बन चुका था और विजय वीज़ा लगवाकर कनाडा जा चुका था। देखा जाए तो दोनों ही बेटे अपने अपने पैरों पर खड़े थे। अभिनव जी अब उन दोनों की शादी करना चाहते थे। लड़की देखने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। राजीव ने तो साफ साफ कह दिया था कि वह किसी शहर की पढ़ी लिखी लड़की से ही शादी करेगा। चाहने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो बीवी कौन सी बड़ी बात थी। मिल गई मनपसंद लड़की तो विवाह भी हो गया। बड़ी बहू शहर के एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी कर रही थी। बेटा और बहू अब शहर में ही रहने लगे थे। मियाँ बीवी दोनों ही कमाते थे, तो घर बनते भी देर न लगी। अभिनव जी को अपने बेटे और बहू पर बहुत गर्व था, क्योंकि जो घर वह अपनी सरकारी नौकरी से 30 सालों में नहीं बनवा पाए थे, वह घर बेटे और बहू ने 4 सालों में ही बनवा दिया था। अब बचा छोटा बेटा, तो छोटे बेटे की भी शादी एक पढ़ी लिखी लड़की से कर दी गई। शादी के बाद विजय अपनी पत्नी को लेकर कनाडा चला गया। अभिनव जी की कम तनख्वाह होने के कारण वह कभी कुछ बचा नहीं पाए थे, या यूं भी कह सकते हैं कि अपनी सारी तनख्वाह अपने बेटों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने और उनकी ज़िंदगी संवारने में लगा चुके थे। अभिनव जी को अपने बेटों पर बहुत विश्वास था और उनसे उम्मीद भी लगाकर बैठे थे। वह अपना सारा बुढ़ापा बेटे बहू और पोते पोतियों के साथ गुजारना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपना सारा पैसा बेटों की परवरिश में लगा दिया था और अपने लिए कभी कुछ नहीं बचाया। जब रिटायर हुए तो सोचा कि चलो अब अपनी बाकी की बची हुई जिंदगी बेटों के साथ बिताएंगे। तो बिना बताए अपनी पत्नी के साथ बड़े बेटे के यहाँ जा पहुँचे। शहर पहुंचकर पता चला कि बेटा बहू घर में नहीं है। तकरीबन 2 घंटे पड़ोसियों के घर में इंतज़ार करने के बाद बेटे बहू से मुलाकात हुई। सास ससुर को यूं इतने सारे सामान के साथ देखकर बहू खुश नहीं लग रही थी। रात का खाना भी बाहर से मंगवाया गया था, क्योंकि बहू आज अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी करके थक गई थी। शीला देवी का कलेजा तब फट गया जब बेटे से बहू को नौकरों वाले कमरे में माँ बाबूजी की सोने की व्यवस्था करने की हिदायत देते सुना। अभिनव जी को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा समेटना ही उचित समझा। बेटे के पूछने पर बताया कि हम लोग तो सिर्फ तुम्हें और बहू को देखने आए थे। देख लिया, मन को तसल्ली मिल गई। अब क्या करेंगे रहकर, जा रहे हैं। बहू का पूछने पर पता चला कि सो गई है। बेटे को आशीर्वाद देकर वह दोनों रात की ट्रेन से ही गांव वापस आ गए। कुछ दिन बीते तो छोटे बेटे को भी फोन मिलाया गया, पर विजय हमेशा की तरह उन लोगों को अपने पास बुलाने के झूठे दिलासे ही देता था। इसी तरह 2 साल बीत गए। पहले तो बेटों का कभी कभार फोन भी आ जाता था, पर अब फोन आना भी बंद हो गया था। कभी कभी शीला देवी भी अपने बेटे बहू को फोन मिलाती थी,
पर कोई भी बहू उनसे बात करने की इच्छुक ना लगती। संकोच के कारण अब शीला देवी भी फोन ना करती। दिन बीतने लगे। दोनों खुद बनाते, खुद खाते और आपस में ही अपना दुखड़ा रो लेते। एक दिन अभिनव जी को शरीर के निचले हिस्से में लकवा मार गया। स्थिति दिन प्रतिदिन चिंताजनक होने लगी। आर्थिक तंगी के कारण जैसे तैसे 2 वक्त के खाने का गुजारा हो रहा था। उसी बीच में अभिनव जी की बीमारी भी आधम की थी। पैसों की कमी के कारण इलाज भी सही से ना हो पा रहा था। शीला देवी ने अपने बेटों को भी खबर भिजवाई, पर बेटों की तरफ से कोई जवाब ना आया। अब शीला देवी नाउम्मीद हो चुकी थी, पर अभिनव जी अभी भी पुत्र मोह के बंधन में बंधे हुए थे। जब भी वह किसी गाड़ी या आदमी की आवाज सुनते, तो शीला देवी से पूछते, राजीव या विजय आया है क्या? शीला देवी रुआसी होकर अपना सिर ना में हिलाती। बेटों की आस लगाए एक दिन अभिनव जी चल बसे। शीला देवी यह आघात सह न सकी। उनके शरीर पर लोट लोट कर रोते हुए वह भी स्वर्गवासी हो गई। पड़ोसियों ने पुलिस की मदद से उन दोनों का अंतिम संस्कार किया। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की कहानी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।